बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को जेल में रखने का शौक इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन रात गए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अपेरेंटली इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से और इमरान खान साहब को जेल से ना निकालने के हवाले से बड़ा अहम है, इस सब में अटक जेल में बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं फैसला साज। और यह ब्लंडर जो हुआ है, यह ब्लंडर इनके अपने गले पड़ने वाला है। और किस तरह से अब तक, वैसे इमरान खान साहब के लिए यह बड़ा यूनिक एक रिकॉर्ड होगा कि एक शख्स को गिराने के लिए जितने हरबे अपनाए गए, जो कुछ भी किया गया, सब कुछ बैकफायर हुआ। मतलब मैं अगर गिनवाना शुरू करूं कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई थी, 1.5 साल हो गया है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक क्या कुछ हुआ। शुरू में हेलीकॉप्टर से लेके क्या मामलात इन्होंने निकाले, हर चीज में इमरान खान को इन्होंने गिराने की कोशिश की। मलिक रियाज की ऑडियो लीक्स, बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स, डायरी लीक, इमरान खान साहब की एक मुबैना फौश ऑडियो लीक, हर तरह का पर्सनल अटैक्स, इमरान खान साहब की गवर्नेंस पर अटैक, हर चीज इन्होंने की। लेकिन वही बात है कि जिस तरह से अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जिस पर करम हो उससे कभी पंगा ना लेना, वो तो करम पर चल रहा है। तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे। इन सब के साथ यही हुआ है। ये एक चलती मशीन में हाथ देकर, ये जो करम की मशीन है ना, उस पे जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, उसमें टांग ना ही अड़ाई जाए तो बेहतर है। लेकिन चलें, मैं ये बात हमेशा कहता हूं और ये दुनिया की तारीख यही है कि जो आने वाला होता है ना, जो नया होता है, वो कहता है कि जी पिछलों ने ये गलतियां की, देखिएगा मैं कैसे ये सारी मामला और सारी सिचुएशन हैंडल करता हूं और मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। लेकिन होता यह है कि वो अगले आने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल बन जाता है। और यही एक साइकिल है जो चलता आता है पावर डायनामिक्स में, पावर पॉलिटिक्स के अंदर। और ये सारी चीजें, कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं, पीटीआई के लिए मुश्किलात भी हैं, सारी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और कॉमेंट आपके बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि यह आवाज मजीद आगे फैल सके और जो हमारी आवाज बंद करवाने की कोशिशें की जाती हैं, उस चीज को भी, उस असर को भी जायल किया जा सके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT तश्कील दे दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर PTI ऑफिशियल ने खुलकर तनकीद की। लेकिन इंटरेस्टिंगली, इससे पहले भी वो तमाम तर लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल पर खुल्लम खुल्ला तनकीद और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर खुल्लम खुल्ला तनकीद पर नहीं बोलते थे, वो जस्टिस आमिर फारूक साहब के दिफा में सामने आ गए। ये उन लोगों की मुनाफकत है। और इस सब के अंदर एक और इंपॉर्टेंट नुकता यह भी है कि इससे पहले तो कभी ऐसी JIT नहीं बनी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी या दीगर जज साहिबान जो है उनकी खुल्लम खुल्ला किरदार कुशी और उन्हें रियासती चैनल PTV के ऊपर टेलीवाइज हो रहा हो और टेलीकास्ट हो रहा हो कि जी उन्हें गैंग ऑफ 5 और हॉल ऑफ शेम के अंदर शामिल किया जा रहा हो, उस पर कभी तहकीकात नहीं होंगी। लेकिन ऑब्वियसली निगरान हुकूमत ने अब यह फैसला कर लिया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम बदनीयती पर मबनी मुहिम के पसे पर्दा हकाइक का तयन करेगी। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। ISI और IB के ग्रेड 19 के अफसर भी इस मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के ग्रेड 19 के अफसर भी इस टीम का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी, जिसके बाद मामलात फिर आपको पता है कि किस तरफ को जाएंगे, मजीद केसेस होंगे। और मैं वैसे एक चीज के ऊपर हमेशा से, पता नहीं इसी वजह से कुछ लोग कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मौक़िफ़ एक रहा है, मैं कहता हूं एक पैमाना हम रखें। और अगर जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर तनकीद गलत है तो एक हद से आगे बढ़ के देखें। अदालती फैसलों पर आप तनकीद कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स पर तनकीद के ऊपर मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अगर जस्टिस बंदयाल की किरदार कुशी गलत है तो फिर ऑब्वियसली बाकियों के लिए भी हमें वही पैमाना रखना होगा, जस्टिस काजी फैज़ साहब के लिए भी वही पैमाना रखना होगा। ऑल्दो आप फैसलों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, उनके लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, और ये एक बारीक नुकता है, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है। अच्छा, एक और बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा मूव किया है और यह भी अब ताकतवरों की मुश्किलात में इजाफा करेगा। इंतखाबात में ताखीर की कोशिश पर वकला का
कन्वेंशन करवाने का ऐलान सामने आया है। नवे रोज में इंतखाबात न करवाने पर वकला का 7 सितंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन पर एलामिया जो है वो जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये बुलवा रही है, इस्लामाबाद के अंदर ये कन्वेंशन होगा और इस सब के अंदर जो इंतखाबात वक्त पर नहीं करवाए जा रहे। और आप ये देख लें कि अब और भी जमातें इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम आवाज बनती जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन का एक मुशावरती इजलास हुआ है, इसमें पीपल्स पार्टी ने एक दफा फिर 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया है। और असल में मामला यह है नाज़रीन किराम के जिस तरह से आलमी ताकतों के वाले से भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने स्टोरी रिपोर्ट की थी कि जी यूएस और ईयू कह रहे हैं कि आप आइन से अगर आगे लेके गए और निगरान हुकूमत को, निगरान सेटअप को तूल दिया तो फिर आपके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हम आपके साथ उस तरह के ताल्लुकात कायम नहीं रख सकेंगे जिस तरह के अभी हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी फरवरी से कम आगे ना जाएं, ठीक है आपके पास मरदमशुमारी का। अब मुझे ये लग रहा है कि सियासी जमातें प्रेशर एक्सर्ट करेंगी 90 दिन में इंतखाबात का, ताकि औखा सौखा फरवरी तक तो इंतखाबात हों, क्योंकि अपेरेंटली एक थ्योरी ये भी है कि फरवरी में भी लोगों को इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे और जेयूआई जैसी जमात जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गई, तर्जुमान पीडीएम ये बात करने के ऊपर मजबूर हो गए कि जी अगर इलेक्शन फरवरी से आगे गए और फिर मुल्क के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी और पार्लियामान को आने से रोका जाएगा। तो ये सारी चीजें एक जानिब ताकतवरों के लिए कुछ मुश्किलात तो क्रिएट कर रही हैं। अब जरा बात कर लेते हैं नाज़रीन इकराम साइफर केस की। एक जानिब तो साइफर केस जो है उसके अंदर आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी अरेस्टेड हैं, इमरान खान साहब भी उसके अंदर गिरफ्तार हैं। उस केस के अंदर बौखलाहट और इमरान खान को अंदर रखने की जो जल्दबाजी है उसमें एक बड़ा ब्लंडर हुआ है और मैं आज सबूतों के साथ आपके सामने चीजें जो हैं वो वाजे कर दूंगा और हवालों के साथ। और ये कोई बात नहीं होगी, ये तज्जिया नहीं होगा, बल्कि ये लीगल आर्गुमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो अनडिनाइबल हैं, जो झुटलाए नहीं जा सकते। अब यहां पर एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि अंसार बासी साहब ने एक स्टोरी की है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान सुल्तानी गवाह नहीं बने, लेकिन साइफर केस में वो इस्तिगासा की तरफ से बतौर गवाह पेश होंगे। और ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये तासुर दिया गया था कि जो इमरान खान साहब के पीएस आजम खान हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो इस्तिगासा की तरफ से एक अहम गवाह होंगे और उन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 164 के तहत अपना बयान पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया है। एफआईए की जानिब से साइफर केस में दर्ज की गई एफआईआर में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बतौर मुल्जिम नामजद किया गया है। अगरचे एफआईआर में असद उमर और आजम खान का नाम भी शामिल था, लेकिन बतौर मुल्जिम इस केस में उनका मुलव्विस होना तहकीकात के दौरान उनके खिलाफ सबूत आने से मशरूत है। यानी इसमें अल्टीमेटली जो दो मुल्जिमान मेन हैं जो इसमें वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। असद उमर और आजम खान साहब जो हैं उन्हें शामिल किया गया, लेकिन उनका मुल्जिम एस्टैब्लिश होना तहकीकात पर उन्होंने डाल दिया हुआ है। आजम खान कुछ वक्त के लिए गायब हो गए थे और उसके बाद जुलाई में जब साइफर इस्तेमाल करके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की अपोजिशन जमातों के खिलाफ गलत बयानियां तख्लीक करने वाला इल्जाम उन्होंने इमरान खान पर आयद किया, तो उसके बाद फिर वो जाहिर बात है कि सुर्खियों में आए और उनकी स्टेटमेंट अभी भी ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह के तौर पर इस्तेमाल होगी। इमरान खान साहब पे जब जरा की जाएगी तो उसके अंदर आजम खान एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर आएंगे और आजम खान साहब को चूंकि मुल्जिम बनाया ही नहीं गया, जब वो मुल्जिम नहीं है तो वो फिर शरीक मुल्जिम नहीं है, जब वो शरीक मुल्जिम नहीं है तो वादा माफ गवाह का पॉइंट ही नहीं बनता। आजम खान साहब को इस सब के अंदर मक्खन के ऊपर से बाल की तरह उतार दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गवाही इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात क्रिएट करेगी और जो ऐसा करता है उसके लिए सब खैर है। अच्छा जी, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब को जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि जी 30 अगस्त तक वो रिमांड पे रहेंगे और रिमांड पे उन्होंने जज साहब ने खुद ही दे दिया, इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया, वो ऑलरेडी कस्टडी के अंदर थे। और अब इस वक्त उन्होंने जज साहब ने चूंकि ये कहा हुआ है आर्मी एक्ट के तहत, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो कायम अदालत है उसके जज अबुल असनाद साहब ने कि इमरान खान साहब को 30 अगस्त को पेश किया जाए। अब वजारत कानून यानी कि इस निगरान हुकूमत के जो निगरान वजीर कानून है उनके अंडर जो वजारत कानून है उसने साइफर केस की अटक जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी इमरान खान साहब को 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाएगा और अदालत भी नहीं ले जाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल यानी कि अब तो आज हो चुका है 30 अगस्त बरोज बुध जेल में होगी, अटक जेल में। वजारत कानून के मुताबिक साइफर केस की समाअत के लिए वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया है, जिसके बायस अब केस की समाअत सीक्रेट एक्ट के तहत अटक जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत के लिए जज अबुल असनाद जुल्करनैन अटक जेल जाएंगे, यानी जज साहब भी जाएंगे, वकील भी जाएंगे। और साइफर केस में कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि अब आज हो चुका है वो बेसिकली जुडिशल रिमांड खत्म हो रहा है और जराये के मुताबिक साइफर केस के लिए शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही पेश
किया जाएगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का भी अब आगे रिमांड होना है और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में ही पेश किया जाएगा। पहले अदालत वहां पर लगेगी, फिर जज साहब वहां से उठ के जाएंगे अटक जेल, वहां पर इमरान खान साहब के लिए खुसूसी अदालत लगेगी। अब यहां पर एक जानिब तो ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी जानिब जज साहब ने जो इमरान खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब को डिटेन करने और उन्हें जुडिशियल रिमांड के ऊपर अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को जो लेटर लिखा, इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में बदनीयती, जानिबदारी, तासुब, अदालत में पेश किए बगैर 10 दिन से इमरान खान साहब गैर कानूनी हिरासत में थे। स्पेशल जज ने 30 अगस्त को इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। हुक्म मुस्तरद करते हुए, जज साहब का हुक्म मुस्तरद करते हुए निगरान हुकूमत ने अदालत जेल के अंदर लगाने का हुक्म दे दिया। लेकिन अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यह है कि गलतियों पर गलतियां की जा रही हैं, ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की अदालत का दायरा समात अटक कैसे हो सकता है, अटक की जेल कैसे हो सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस का एक जो वॉल्यूम है L7 उसका PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 86 और ये स्टेट जो पिटिशनर था वर्सेस नासिर जावेद राना सिविल जज जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनके खिलाफ था ये। और ये बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई हैं और मैं इसका एक नुक्ता आपको सुनाना चाहता हूं। जो इमरान खान साहब को 10 दिन से रिमांड पे रखा गया, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में उड़ जाएगा। और ये बेसिकली उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने बेसिकली ये फैसला दिया था, रिमांड इज नॉट टू बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द पुलिस मेक्स सच अ रिक्वेस्ट। यानी कि कोई रिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं दिया जा सकता, चाहे वो जुडिशियल हो या वो फिजिकल रिमांड हो, ये पुलिस अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट करती है। रिमांड ऑर्डर would be illegal if at the time of its passing accused was not produced before the court। यानी ऐसा रिमांड गैर कानूनी होगा जिस रिमांड के तहत इस वक्त खान साहब अटक जेल में हैं, जुडिशियल रिमांड के, अगर एक्यूज्ड जो है, जो जिस पर इल्जाम है, वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इमरान खान साहब तो उस कैद थे, इमरान खान साहब को तो अटक जेल से उठाकर जज साहब के पास नहीं ले जाया गया, ये अदालत भी इससे पहले जज साहब के सामने नहीं लगाई गई। तो इमरान खान साहब को जिस जुडिशियल रिमांड पर जज साहब ने रखा है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में वो जुडिशियल रिमांड जो है वो गैर कानूनी है और ये भी फैसला उड़ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप देखें कि हुमायूं दिलावर का फैसला कलअदम हो गया, उनकी सजा जो है वो मुअत्तल हो गई। लेकिन उस सब के अंदर जो चीजें हैं कि इमरान खान साहब को तो अंदर रखा गया। अब मंसूबा तो अल्टीमेटली ये है कि 1 साल तक कम से कम इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देना, यह फैसला हो चुका है। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।